हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर फिफ्थ के इंट्रोडक्शन वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो में किया, इंट्रोडक्शन पार्ट। आज हम इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया पिक्टोग्राफ क्या है, बार ग्राफ क्या है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्या है, और हमने ग्रुप्ड डाटा पे भी डिस्कस किया। आज एक्सरसाइज 5.1 करने से पहले हम हिस्टोग्राम पे डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, हिस्टोग्राम की पहले डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या होती है। ये हिस्टोग्राम इज ए ग्राफिकल डाटा। कैसा डाटा है? ग्राफिकल, जो ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। जो ग्रुप्ड डाटा था आपका, ग्रुप्ड डाटा in which class intervals are taken along the horizontal axis and frequencies along the vertical axis। देखिए भी डेफिनेशन क्या कहती है। ए हिस्टोग्राफ इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हिस्टोग्राम क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसकी है? ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा की। अब ग्रुप्ड डाटा हम करके आए। ग्रुप्ड डाटा में क्या है आपके पास कि जैसे 0 और 5 के बीच में नंबर, यहाँ पे मार्क्स हैं 0 और 5 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के? सपोज 3 स्टूडेंट के हैं। 5 और 10 के बीच में सपोज 5 स्टूडेंट के हैं। 10 to 15 के बीच में 7 के हैं। और 15 to 20, मान लो 20 मार्क्स का कोई टेस्ट वगैरह है, इसमें 10 स्टूडेंट्स के हैं। इस तरह से ये क्या है? आपका ग्रुप हो गया। क्या? कौन सा ग्रुप? 0 से 5, ठीक है, 5 to 10, 10 to 15, इसके बीच में, ठीक है, ग्रुप्ड डाटा। इन विच क्लास इंटरवल, और यही क्या है आपका? क्लास इंटरवल आर टेकन अलोंग हॉरिजेंटल लाइन। तो यहाँ से एक बात तो क्या है कि जो क्लास इंटरवल है उसको किस पे लेंगे? हॉरिजेंटल एक्सिस पे। एंड सेकंड थिंग, फ्रीक्वेंसी अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। और फ्रीक्वेंसी जो होगी, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है आपके पास। ये कहाँ पे आएंगे? आपके वर्टिकल एक्सिस पे। अब देखिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आप सभी जानते हैं, ये आपके पास हॉरिजेंटल है, एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजेंटल होती है। और ये आपके क्या है? वाई एक्सिस है। ये क्या है? वाई एक्सिस वर्टिकल है। तो क्लास इंटरवल कहाँ पे लेंगे? हॉरिजेंटल पे। और फ्रीक्वेंसी कहाँ लेंगे हम? वाई एक्सिस पे, मीन्स वर्टिकल पे। आगे देखिए भी, आज हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, वो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस भी बताएंगे। जैसे आपके पास क्लास इंटरवल इस तरह से है। क्लास इंटरवल CI लिख देती हूँ मैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, सपोज ये है। अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे दी यहाँ पे 2 है, 10 है, 21 है, 19 है, 7 है, 1 है। इस तरह से है आपके पास, ठीक है। ये टेबल आपको मिलेगी। तो यहाँ से देखिए, क्लास इंटरवल क्या है आपका? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40, ये है। ये किस पे ड्रॉ करेंगे हम? हॉरिजेंटल लाइन पे, एक्स एक्सिस पे। और देखिए, ये तो हिस्टोग्राम के लिए। अब मैं बार ग्राफ भी साथ साथ बता देती हूँ। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। कौन सी है? वाई एक्सिस। इसमें क्या किया था हमने? 0 to
यहाँ पे 0 है, 0 to 10 किस पे है आपके एक्स एक्सिस पे। अब 10 to 20 किस पे एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये सब है। और इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं तो कहाँ तक है, 19 तक है। तो इसको हम लेके जाएंगे 2 4 6, 2 का गैप लिया है मैंने, 8 10 12 14 16 18 एंड 20, ये हो गया। अब देखिए क्या किया था हमने, बार ग्राफ में 0 और 2 के बीच में कितना है, 2। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से फ्रीक्वेंसी है 0 और 2, 0 यहाँ पे है आपका, 0 और 2 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 है। तो यहाँ से ये आपका 2। अब देखिए 10 और 20 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, 10 और 20, 10 ये है और 20 स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं आपके, ये हैं। और यहाँ से ये किस पे आएगा, 20 पे। इसके बाद 22, अच्छा 21 भी स्टूडेंट्स हैं तो 21 जस्ट इससे थोड़ा ऊपर आएगा। ये मैंने गलत कर दिया अभी, यहाँ पे 10 और 20 के बीच में 10 स्टूडेंट्स थे, आप इसको 20 ले लीजिए, ठीक है, ताकि ग्राफ में दिक्कत ना हो। अब देखिए 20 और 30 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 21, तो 21 जस्ट इससे थोड़ा ऊपर होगा और ये यहाँ पे आएगा किस पे, 30 पे। अब 30 से 14 पे है 19 स्टूडेंट, 19 18 से तो नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये हो गया आपका। अब इसके बाद 40 से 50 के बीच में है 7 स्टूडेंट, तो 7 आपके यहाँ आएंगे 40 से 50 के बीच में, ये हो गया। इसके बाद इसने क्या कहा है कि 50 और 60 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1, तो 1 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या ड्रॉ किया है, ये बार ग्राफ ड्रॉ किया है। कौन सा ग्राफ है, बार ग्राफ। अब देखिए हिस्टोग्राफ और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है। भाई हिस्टोग्राफ में तो हमने एक्स एक्सिस पे क्या किया, बार ग्राफ में एक्स एक्सिस पे मीन्स हॉरिजेंटल लाइन पे क्लास इंटरवल और इस पे फ्रीक्वेंसी। अब इसमें तो 10 to 20, 20 to 30, 30 से ये हो गया। अब इसमें दो तो आपके पास क्या क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पे और जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे मीन्स वर्टिकल। अब तीसरी बात क्या है इसमें, ध्यान से देखिए कि देयर इज नो गैप बिटवीन, किसके बीच में, ध्यान से देखिए, द बार्स, जो ये बार हैं, द बार्स as there is no gap between the class intervals. मीन्स यहाँ पे क्या है आपके पास, जो ये क्लास इंटरवल है ना, ये 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, ना तो इनमें गैप होना चाहिए और न ही बार्स में गैप होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हिस्टोग्राम में, यहाँ पे हम, यहाँ पे ये 0, यहाँ पे 10, 10 के बाद 20, 20 to 30, 30 से 40, 50 एंड 60। और यहाँ पे सेम एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, हॉरिजेंटल पे क्लास इंटरवल। अब वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, मीन्स वर्टिकल पे फ्रीक्वेंसी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 21 भी दे लीजिए आप। अब देखिए भी इसमें भी क्या करेंगे हम, अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ से 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 2, 0 से 10 के बीच में। तो 0 से 10 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लीजिए आप, ये हैं 0 से 10 के बीच में 10 स्टूडेंट्स। अब क्या कहा इसने कि देयर इज नो गैप बिटवीन बार्स, बार में भी नहीं होना चाहिए, एंड देयर इज नो गैप बिटवीन क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में भी नहीं होना चाहिए। अब 10 to 20, 10 to भी गैप नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे 10 से 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 20। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 20,
यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको 20 पे लेके जाइए और कहाँ पे लेके आएंगे इसको 20 पे, यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 20 to 30 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 21, तो 21 आपका यहाँ से गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 20 to 30, अब कहाँ पे आएगा ये 30 पे, 30 पे लेके आइए, ये 30 पे हो गया। अब इसने क्या कहा 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में है 19 स्टूडेंट, 19 कहाँ आएंगे यहाँ पे, आपका गैप नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 40 पे आ जाएगा। इसके बाद क्या कहा इसने, ये 40 से 50 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट है 7, 40 से 50 के बीच में नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 कहाँ आएंगे, जहाँ से देखिए ये आएगा, किस पे आएगा ये 50 पे। अब क्या 50 से 60, इस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1 तो यहाँ आएगा ये। तो इस तरह से ये क्या है आपका हिस्टोग्राम है। तो हिस्टोग्राम और बार, ये किसका ग्राफ है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, मतलब गैप नहीं होना चाहिए किसके बीच, क्लास इंटरवल और बार्स के बीच में। अब देखिए भी इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो करेंगे अब हम। इसने क्या बताया है, फॉर विच ऑफ वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। ये कुछ डाटा गिवन है और हमें चेक करना है कि किस पे हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और किस पे नहीं कर सकते। अब इसने क्या कहा, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन, और रीजन में बताना है आपको। अब देखिए नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन, भी एक डाकिया है, पोस्टमैन है, उसके पास क्या है लेटर है, उनका एरिया बटा हुआ है, तो एरिया बटा हुआ है, नंबर ऑफ लेटर्स हैं, इसको हम क्लास इंटरवल में डिवाइड नहीं कर सकते। कैसे डिवाइड करेंगे, एरिया है क्लास इंटरवल में, बताइए। तो ये आपके पास हिस्टोग्राम के लिए नहीं है ये डाटा, इससे हम हिस्टोग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते ग्राफ। आगे क्या कहा, द हाइट ऑफ ए कॉम्पिटिटर इन एन एथलेटिक मीट। हाँ भी हाइट को हम कर सकते हैं कि इतने से इतने इंच तक उसकी हाइट, इतने बच्चों की हाइट है, इतने से इतने तक उन बच्चों की हाइट है, तो यहाँ से ये सेकंड क्या है ट्रू है, इसको हम क्या कर सकते हैं हिस्टोग्राम में कर सकते हैं, हिस्टोग्राम ग्राफ में दिखा सकते हैं। आगे क्या कहता है, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए 5 कंपनीज। अब देखिए इसमें इंटरवल कैसे बनाएंगे, 5 कंपनीज हैं, वो क्या है कैसेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, तो नंबर ऑफ कैसेट भी, नंबर ऑफ कैसेट देख लो आप, 10 है, 20 है, 40 है, ठीक है। ये तो है नहीं कि 0 से 40 उस कंपनी ने क्या पता, सेम भी तो कर सकते हैं ना, तो ये आपके लिए नहीं होगा। इसके बाद क्या था, नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। नंबर ऑफ पैसेंजर हैं जो क्या हैं सुबह 7 बजे से और शाम 7 बजे तक क्या करते हैं ट्रेवल्स करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 AM टू 8 AM, 7 AM से 8 AM नंबर ऑफ, ये इंटरवल हो गया 7 to 8, फिर 8 to 9, 9 to 10, 10 to 20, और पैसेंजर भी 7 और 8 बजे के बीच में कितने पैसेंजर, सपोज 5 है, यहाँ पे 10 है, 20 है, तो ये क्या है हम क्लास इंटरवल में ले सकते हैं। क्लास इंटरवल जिसमें आया है उसको हम हिस्टोग्राम में ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 5.1 में हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस, साथ में एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।